मॉर्निंग्स। हम लोग को आज पढ़ना है डिफरेंशिएशन। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोग जो समझना था उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग लगभग समझ लेते, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। बट आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 11th में बेसिक पढ़े हैं, तो हम लोग कुछ आइडिया होगा। बट थोड़ा आइडिया लेते चलते हैं हम लोग, और शुरू में बेसिक चीजें जो है हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 11th में बेसिक चीजें अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं 11th का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं। तो कोई हम लोग का एक ये कर्व है, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ये कर्व है हम लोग का। तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग का ए है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट बना रहे हैं, एक टेंजेंट बना रहे हैं हम लोग। ये हम लोग का एक टेंजेंट हुआ। कल हम लोग डिफरेंशिएशन में डेरिवेट पढ़े थे हम लोग कल। तो एक यहाँ पॉइंट ले रहे थे यहाँ पे, और जब दोनों को मिला रहे थे तो सेकेंड हो रहा था। बट जो यहाँ पॉइंट एक लिए थे हम लोग, उसको धीरे धीरे जब ए पे ला रहे थे तो फिर वो टेंजेंट बन रहा था। तो जो ये टेंजेंट बन रहा, तो जो स्लोप हो रहा था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो हो रहा था, वही हम लोग क्या हो रहा था, डेरिवेटिव हो रहा था, dy बाई dx हो रहा था। तो हम लोग का ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो स्लोप टेंजेंट का क्या होगा, अगर कोई इसका हम टेंजेंट लिखते हैं तो dy बाई dx का बताए थे। और हम लोग dy बाई dx के अगर दो पॉइंट को हम लोग का x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो हम लोग पढ़े कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसा कुछ होता है। अगर 2 पॉइंट्स हो और स्ट्रेट लाइन कोई हो, तो इसका हम लोग का स्लोप पता होता है। तो इसका हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव बात करें, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का बात करें तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये हम लोग होगा डेरिवेटिव। अगर इस फंक्शन का हम लोग का स्लोप की बात करें एफ एक्स की, तो क्या होगा, पॉइंट जो ए पे हम लोग टेंजेंट खींचे हैं उसी का क्या होगा, स्लोप। और स्लोप निकालना हम लोग स्ट्रेट लाइन का अच्छी तरह जानते हैं, तो इसको हम लोग dy बाई dx में लिखते हैं स्लोप को। तो ये हम लोग क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। हम लोग 11th में जो फार्मूला पढ़े थे, उस बेसिक फार्मूले जो पढ़े थे हम लोग, उसको थोड़ा एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहला पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, कोई क्या होते एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो जैसे हम लोग को दिया था कि डी बाई डी एक्स पावर n, अगर इसका हम लोग पूछा हो तो इसका हम लोग फार्मूला जानते थे, क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। ये हम लोग को होता था फार्मूला। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं, अगर प्रूफ करना हो कैसे आया तो।
बट हम लोग को उतना जानना नहीं है। 11th हम लोग उसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, फर्स्ट प्रिंसिपल 11th हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हम लोग को पूछ दे dy बाई डी एक्स की पावर 4, इसका अगर पूछ दे डिफरेंशिएशन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिखे हैं पर इसका मतलब 4 इंटू एक्स, n माइनस 1 है तो 4 माइनस 1, इसका मतलब क्या है 4 इंटू एक्स के पावर 3, ये आंसर हो गया हम लोग का। अगर उसी तरह से कोई पूछ दे कि dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, बताइए 1 बाई एक्स का क्या होगा। तो ऐसा हम लोग पहले तो क्या करेंगे, इस रूप में बनाएंगे। तो अगर उस रूप में बनाना हम लोग को तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, आई एक्स को ऊपर ले जाएंगे जब तो x माइनस 1 हो जाएगा पावर में। उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, -1 पहले, फिर x के बाद -1 और -1, तो क्या होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। जब x के बाद -2 होगा तो नीचे लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग अब तो लर्निंग हो गया होगा, क्योंकि 11th में भी इसका यूज कर चुके हम लोग, तो अब तो याद ही हो जाना चाहिए ये। और उसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए हम लोग को सॉल्व करने के लिए, फिर ऐसा मिल जाए तो सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। अगर dy बाई डी एक्स साइन एक्स दिया हो, या फिर दिया हो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स दिया हो, या फिर दिया हो dy बाई डी एक्स डी बाई डी tan x बाई डी एक्स, उसके बाद दिया हो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स दिया हो, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स दिया हो तो, या फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स दिया हो तो क्या होगा। तो हम लोग साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का तो सेक एक्स tan एक्स, एंड कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक चीज इसमें कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, जहाँ पे सी से स्टार्ट है, जैसे कॉस है, कॉट है और यहाँ पे कोसेक है, तो क्या दिख रहा है, सी से स्टार्ट है तो क्या है, माइनस है आगे, सी से स्टार्ट है तो क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब कि हम लोग 3 जानेंगे। माइनस प्लस का दिक्कत होता है कि किस में माइनस होता है किस में प्लस होता है, यही दिक्कत होता है। जैसे साइन का है तो इसका कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, tan का कोसेक हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। उसी तरह से कॉट का सेक, tan का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स। बट माइनस किस में आता है, ये दिक्कत है। तो देखते हैं, ये कॉमन चीज हम लोग, यहाँ पे सी से शुरुआत है तो माइनस है, यहाँ पे भी सी से शुरुआत है तो माइनस है। इसका मतलब कॉस कॉट कोसेक में हम लोग क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से हम लोग कभी भूलेंगे नहीं कि माइनस किस में होता है। तो अब तो पूरे फार्मूले हम लोग को याद ही होने चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसको याद करें फार्मूले को, क्योंकि बिना फार्मूले का हम लोग डेरिवेटिव नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो जो बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन, इसमें हम लोग पहला मिले 7th होता तो 8 dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ln मॉड में x और 11th मिलेगा डी बाई डी एक्स log a बेस मॉड x। तो इसका हम लोग क्या होगा e टू द पावर x, इसका होगा e टू द पावर x log a, इसका क्या होगा 1 बाई x, और इसका हम लोग फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो जैसे हम लोग बेस a है, हम लोग को क्या चाहिए बेस में e चाहिए, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, तो log बेस में e मॉड x बाई log बेस में e a हुआ। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 बाई log बेस में e a, इसका क्या होता है 1 बाई x, तो ये होगा इसका, तो इसका हो जाएगा 1 बाई log बेस e इंटू x। तो इसको भी याद ही रखेंगे हम लोग। तो एक बार देखते हैं, अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या होगा e टू द पावर x, अगर a टू द पावर x का पूछेगा तो e टू द पावर x log a, अगर पूछते ln x का तो 1 बाई x, अगर पूछे log बेस a मॉड x का तो 1 बाई log बेस e a इंटू x। तो ये भी सारे फार्मूले हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या होता है dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x हो, या फिर dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x हो, या फिर dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x हो, या फिर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x हो, या फिर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x हो, या फिर डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x हो। तो इसमें यो नियम लगेगा जिसे सी से स्टार्ट होगा जो उसके आगे क्या लगेगा माइनस, तो 3 का अगर पता हो साइन इनवर्स tan इनवर्स और सेक इनवर्स का पता हो तो हम लोग 3 का और लिख सकते हैं। तो साइन का हम लोग पता है क्या होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह से कॉट का तो माइनस लग जाएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेक इनवर्स का क्या होता है तो 1 बाई मॉड में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1, तो कोसेक इनवर्स लिखना हो तो -1 बाई मॉड में रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो सिंपली हम लोग केवल 3 का याद रखेंगे तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं। अगर साइन इनवर्स का हमको याद हो
तो cos इनवर्स का लिख सकते हैं, tan इनवर्स का याद हो तो cot इनवर्स का लिख सकते हैं, और sec इनवर्स का याद हो हम लोगों को तो cosec इनवर्स का लिख सकते हैं। तो देखते हैं sin इनवर्स का क्या होगा। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स का तो माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का लिखना हो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से sec इनवर्स x का लिखना हो तो 1 बाई मॉड में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह से कोसेक इनवर्स का लिखना हो तो केवल यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये सारे फार्मूले हम लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग इन सभी फार्मूलों का यूज करेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि कोई फंक्शन दिया हो अगर नहीं सिंपली सॉल्व हो रहा हो तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें कि वो फंक्शन हम लोग का सिंपली सॉल्व हो जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग का फंक्शन को दिया हो, फंक्शन दिया हो और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो चीज लिखेंगे। तो हमको पहला फंक्शन दिया है रूट में अगर कोई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हो फंक्शन तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, या फिर दूसरा अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो तो हम लोग क्या पुट करेंगे एक्स के जगह पे ए tan थीटा और ए कॉट थीटा। तीसरा हम लोग का कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह पे देखते हैं हम लोग पुट करके, अगर x की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं क्या a tan थीटा तो क्या होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है a स्क्वायर। तो अगर इन दोनों में से एक कॉमन कर ले हम लोग तो क्या आएगा a स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो बाहर निकल जाएगा ए सेक थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे साइन इसलिए पुट कर रहे हैं ए साइन थीटा कि अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का होता है क्या cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होगा जब तो cos थीटा बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं क्या x ए सेक थीटा, तो एक से थीटा का मतलब कि a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस ए स्क्वायर। तो जब a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होता है तो ये बाहर जब निकलेगा तो a tan थीटा बचेगा। इस वजह से कुछ ना कुछ फार्मूला बन रहा है जिससे कि बाहर निकलने पे हम लोग सिंपली निकल जाएगा रूट से बाहर, इसलिए हम लोग ऐसा सब डिस्ट्रीब्यूशन करके सॉल्व करेंगे। और एक होता है रूट में a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, अगर ऐसा हो तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos 2 थीटा, ठीक है। या फिर पांचवा अगर सब्स्टिट्यूशन हम लोग करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, एक और लास्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके और सारे को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग याद कर लेंगे। तो हम लोग अगर ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स पे क्या पुट कर सकते हैं, ए साइन थीटा। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ए टैन थीटा एक्स के जगह पे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा। अगर रूट में ए माइनस एक्स वाई ए प्लस एक्स हो तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, ए कॉस 2 थीटा। अगर वही रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग इसको, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। और रूट में अगर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे एक्स जगह पे, ए साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव। थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्या देंगे कि अगर कोई दो फंक्शन हो या उस दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन पूछते हैं हम लोगों से तो क्या करेंगे। तो हम लोग अलग अलग फंक्शन का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। ऐसा हम लोग अलग अलग लिख कर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्योंकि हम बोल सकते हैं कोई दिया हो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर इसका पूछ दे तो हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हम जानते क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो साइन एक्स प्लस अरे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बस क्या कर सकते हैं सिंपली, अगर दो फंक्शन प्लस में या माइनस में दिया हो तो उसको अलग अलग फंक्शन को लिख के हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई कांस्टेंट से फंक्शन में कोई कांस्टेंट से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। जैसे अगर k कोई कांस्टेंट है और इसमें हम लोग कोई एफ से हम लोग का एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव पूछ दे, k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया फंक्शन में तो इसको इसके क्या कर सकते हैं, जो k कांस्टेंट है हम लोग का उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो k डी बाई डी एक्स केवल एफ एक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि अगर इसको भी अगर कोई हम लोग कांस्टेंट दिख जाए, के क्या है यहाँ पे, के इज ए कांस्टेंट, ठीक है। इस पे अगर हम लोग कोई क्वेश्चन करना हो तो क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स 2 इंटू ई टू द पावर एक्स दिया हो तो यहाँ पे क्या है 2, जो हम लोग कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अगर कोई फंक्शन हम लोग का दो फंक्शन हो कोई और प्रोडक्ट में हो, दो या फिर कितना भी फंक्शन हो, अगर प्रोडक्ट में दिया हो तो हम लोग उसको कैसे डिफरेंशिएशन उसका करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड को सेम लिख देंगे, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन
फिर फर्स्ट को सेम लिख देंगे। तो अगर एफ एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स ऐसा कुछ लिख देंगे। अगर थर्ड फंक्शन दिया हो कोई, अगर 3 फंक्शन दिया हो प्रोडक्ट में तो क्या करेंगे, फर्स्ट का क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड को सेम लिखेंगे, थर्ड को सेम लिखेंगे, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड को सेम लिख देंगे, और थर्ड का फिर करेंगे तो फिर फर्स्ट और सेकेंड को सेम लिख देंगे और बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाएंगे। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट रूल हुआ। एग्जांपल से देखते हैं थोड़ा। अगर डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स दिया हो, एक्स इंटू साइन एक्स दिया हो, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब 1 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू साइन एक्स सेम लिख देंगे, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू एक्स से तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर डी वाई बाई डी एक्स कोई थर्ड दिया हो फंक्शन, तो दिया हो कोई एक्स ई टू द पावर एक्स ln एक्स स्क्वायर दिया हो, ऐसा कोई 3 फंक्शन हम लोग का और तीनों प्रोडक्ट में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और बाकी को सेम लिख देंगे ई टू द पावर एक्स ln एक्स, बीच में प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ln एक्स, बाकी को सेम लिख दिए। उसी तरह से प्लस, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन तो ln एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स और बाकी को सेम लिख देंगे तो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x ई टू द पावर एक्स ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ln एक्स प्लस यहाँ से बचेगा एक्स ई टू द पावर एक्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कितना हो भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया हो तो उसमें से एक का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को सेम लिखेंगे, फिर उसको छोड़ के फिर अगले को डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी को सेम लिखेंगे। वैसे ही करते रहेंगे, कितना और फंक्शन दिया रहे, कितना और बड़ा फंक्शन हो तो हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल में हम लोग अगर ऐसा दिया हो कि कोई फंक्शन हो, कोई 2 फंक्शन हो और क्या दिया हो डिवाइड में, ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे हम लोग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे। तो एफ एक्स का हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव जी एक्स को लिख देंगे माइनस, फिर जी एक्स का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे और क्या करेंगे एफ एक्स को लिख देंगे बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ये होगा कोसेंट रूल। अगर एग्जांपल से इसको समझें हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स, जिसका हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग, बट ऐसे हम लोग सॉल्व करके एक बार देखते हैं कोसेंट रूल से इसको। तो क्या होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देंगे माइनस कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देंगे और भाई कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। फिर इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा।
और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही हम लोग tan एक्स का होता भी है, यहाँ से आ भी गया, और tan एक्स बराबर होता है sin एक्स बाई कॉस एक्स। तो हम लोग कोसेंट रूल से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल में देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं गड़बड़ कर देते हैं। क्यों करते हैं वही बताते हैं और कहाँ करते हैं। तो जैसे dy बाई dx, चेन रूल में क्या होता है कि एक ही फंक्शन में कई फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि साइन tan x, दो फंक्शन दिया है एक ही में, तो हम लोग चेन रूल तब तक लगाते रहेंगे, तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक स्टैंडर्ड फंक्शन को हम लोग सॉल्व ना कर ले, तब तक सॉल्व करेंगे। तो हम लोग साइन क्या होता है? साइन एक्स होता है, तो इसका हम लोग पहले करेंगे फर्स्ट फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्या होता है? cos tan x। फिर यहाँ पे एक फंक्शन हमको tan x दिख रहा है, जब tan x को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इनटू में sec स्क्वायर x, ये हम लोग पूर्ण सॉल्व हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, dy बाई dx cos e टू द पावर x। अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक cos फंक्शन एक हम लोग का है और सेकंड फंक्शन ये है, तो पहले cos को सॉल्व करेंगे हम लोग। cos का क्या होगा? माइनस साइन e टू द पावर x, और फिर e टू द पावर x एक फंक्शन है, उसका हम लोग क्या होगा? डेरिवेटिव e टू द पावर x। ये हो गया हम लोग का। ऐसे ही चेन रूल यही लगाते हैं हम लोग कि पहले फंक्शन को बाहर से देखेंगे, जो फंक्शन दिखेगा हम लोग को पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक एक स्टैंडर्ड फंक्शन को हम लोग सॉल्व ना कर लें। e टू द पावर x हम लोग का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए और रोक दिए, उसके बाद कोई बचा ही नहीं है। चेन रूल पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है y इक्वल टू cos ln रूट x, करेंगे फाइंड dy बाई dx। तो जब सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं एक ही में कई फंक्शन है, cos ln रूट x। हम लोग स्टैंडर्ड एक फंक्शन तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cos x दिख रहा है, ln दिख रहा है, फिर रूट x तो स्टैंडर्ड कोई फंक्शन है नहीं, तो ये तीन फंक्शन दिख रहे हैं हम लोग को। तो जब dy बाई dx सॉल्व करेंगे तो पहले तो cos का क्या होगा? माइनस साइन ln रूट x, ये हो गया। फिर ln का करेंगे सॉल्व तो क्या होता है? 1 बाई रूट में x होगा। फिर जब रूट x का करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई 2 बाई रूट 2x। रूट x का जब डिफरेंशियल किया तो ये क्या होगा? x की पावर 1 बाई 2, और x की पावर 1 बाई 2 का क्या होगा? 1 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये होगा 1 बाई 2 x की पावर माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 अब बाई में रूट x, तो इतना आएगा। तो इतना हम लोग लिख दिए, ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन हुआ। या फिर ये रूट x को रूट x में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ln रूट x इंटू 1 बाई 2x। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है y इक्वल टू f साइन स्क्वायर x, करेंगे फाइंड dy बाई dx given that f dash x equal to 1 प्लस x बाई 1 माइनस x। तो फाइंड करना हमको क्या है? dy बाई dx। सॉल्व करते हैं। फंक्शन हम लोग क्या है? y इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी दो फंक्शन दिख रहा है हम लोग को, एक एफ एक साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसका जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले एफ का करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स। ये हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया है, इसका हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या दिया, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, तो सारी जगह साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, साइन 2x का ये फार्मूला है, तो साइन 2x को लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर होगा। बस इसमें क्या करना था, यूज करना था इसका, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक एफ फंक्शन था, यहाँ पे एफ डैश एक्स हम लोग को दिया था, तो वहां पे हम लोग एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स आया हम लोग का, तो यहाँ पे इसका यूज कर लिया हम लोग। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दिया है y इक्वल टू लॉग बेस ई रूट में 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू 5/3 दिया है। सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे इसका, डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे वहां पे एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/3 पुट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स, और ये होगा, अभी फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ऐसा अगर फंक्शन दिया है तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग फंक्शन को। दो तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, या तो इसमें 1 प्लस साइन एक्स से अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, वैसे भी कर सकते हैं। और एक और तरीका हम लोग को लॉग बेस ई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को, और ये जो हम लोग का इसके आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 लॉग बेस ई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1/2 लॉग बेस ई 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग बेस ई 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया। अब यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं सिंपली, तो क्या होगा 1/2 यहां से अगर इसका करेंगे तो क्या होगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स, माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ये हुआ। फिर इसका सिंपली dy बाई डी एक्स अगर लिखेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा cos x बाई 1 बाई साइन एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स होगा। और भी इसको सिंपली कर सकते हैं, करके देख लेते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर यहीं से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं 1/2। यहाँ पे दोनों में cos भी कॉमन दिख रहा है, cos को कॉमन कर लेंगे cos x को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों का सेम लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। फिर करेंगे dy बाई डी एक्स 1/2 इंटू कॉस एक्स,
ये हो जाएगा sin x गया और 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो x एक cos x एक cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा हम लोग का क्या 1 बाई cos x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या sec x, और जब dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे फाइंड करेंगे तो क्या आएगा sec पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 60 और cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2। ये आ जाएगा आंसर हम लोग का। तो बस क्या करना था हम लोग को, इसको और एक मेथड से कर सकते हैं हम लोग। जब 1 बाई साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स है, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग को। कुछ रूट में आएगा, स्क्वायर आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये भी एक माइनस, ये ऐसा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। वैसे भी सॉल्व हो सकता है और ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को जो मेथड, अगर इस मेथड से आप लोग आगे एक बार देखिएगा, जो आप लोग को मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, वो कर सकते हैं आप लोग। आज के लेक्चर तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उस लिंक पे जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, और जो भी आप लोग का डाउट हो आप लोग शेयर कीजिए, उस पर आप लोग का डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़िए और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक्स।